अस्सलाम वालेकुम। मैं MSK इवेंट का ऑर्गेनाइजर मोहम्मद शमीम खान और ऑस्ट्रेलिया से मुखातिब हूँ आप लोगों से। जैसे कि आप जान रहे हैं कि IPML 2 चल रहा है और ये जो फर्स्ट राउंड की जो लास्ट टीम है वो आज अपने एपिसोड में हिस्सा ले रही है। इसमें इफ़रत ज़ारा रिजवी कैप्टन है और ये अरशद ताहिर आजमी साहब वाइस कैप्टन है और इस वक्त वो फिर एग्जिट हो गया है, दिख नहीं रहे। और चलिए मैं जो है गल्फ की टीम कैप्टन इफ़त ज़ारा रिजवी से गुजारिश करता हूं कि यहाँ से इस एपिसोड को आगे लेके जाएं। इफ़त जी। आदाब, नमस्कार सबको टीम गल्फ की तरफ से, तमाम शुरा की तरफ से, और बहुत बहुत शुक्रिया शमीम खान साहब कि आपने हम सबको इस लायक समझा कि इस प्लेटफॉर्म पर हमको कलाम पेश करने की दावत दी। मैं यहाँ पर मौजूद सभी शुरा का बहुत बहुत खैर मकदम करती हूँ, सभी नाजरीन का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और बिना ताखीर किए हुए मैं चाहती हूँ कि इस मुशायरे को आगे बढ़ाया जाए और मैं दावत देती हूँ सरवत अली साहिबा को निजामत के लिए, और साथ ही साथ मैं दावत देती हूँ मोहम्मद फारूकी साहब को इस मुशायरे की सदारत के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद फारूक हूँ, फारूकी नहीं, मोहम्मद फारूक है। हाँ, मोहम्मद फारूक नसीम। मोहम्मद फारूक नसीम। बहुत शुक्रिया। तो मैं शमीम भाई और सदर की इजाजत से प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ कि मुशायरे का अब मैं आगाज करती हूँ। मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करती हूँ। कर रही हूँ बज़्म का आगाज तेरे नाम से, कर रही हूँ बज़्म का आगाज तेरे नाम से। मेरे मालिक है मेरी परवाज तेरे नाम से। आदाब, नमस्कार। इंडियन प्रीमियर मुशायरा लीग 2, इसमें आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है। और ये जो आज की मजबूत टीम आपके सामने है वो टीम गल्फ की है। हमारी टीम की कैप्टन इफ़त जी, और हम पूरी तैयारी के साथ इस मैदान जंग में है, उतरे हैं, पूरी तैयारी के साथ है। और ये प्रोग्राम आप कह सकते हैं कि अपने आप में एक ऐतिहासिक है, अनोखा है, नजीर है, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम जो है या इस तरह का मुकाबला, इस तरह की जंग देखी नहीं गई है पहले। और ये जंग जो है लफ्जों की है, ख्यालों की है, जज्बातों की है, जो दिल में होता है और हम कलम से लिखते हैं, और उसकी एक अलग तरह की ये मिसाल है। तो हम यहाँ हारने या जीतने के लिए तो आए नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम सब मुकाबले में हैं। जी, क्या बात। और हम ये मेरी दुआ है और पूरा यकीन है कि टीम गल्फ इस बार बहुत अच्छा करेगी और एक बहुत मजबूत टीम मुझे नजर आ रही है। इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पर तो मेरे गुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमी पर रख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल को, अब तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। तो अब मैं इस मैदान जंग में जो हमारे पहले ओपनर हैं जो ओपनिंग करेंगे इस टीम की और इस टीम की इस पारी की, तो मैं उन्हें आवाज दूंगी जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। फिलहाल वो कतर में अपनी सेवा दे रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं। उलझने एहसास जो है इनकी रचना है, और सुमित्रा नंद पंत स्मृति अवार्ड और सर्जिन अभिलाषा अवार्ड आदि से और बहुत सारे अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और मैं बहुत ही दिल थाम के आप बैठिए, और हमारी जो ऑपोजिशन टीम है वो ज्यादा दिल थाम के बैठे, क्योंकि मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आवाज दे रही हूँ। अरशद मिर्जा आप आए और छक्के पे छक्का लगे। अरशद, थोड़ा आप कहाँ से हो ना, इंडिया में कहाँ से वो, और जरा सा बता देना, है ना, वो थोड़ा सा हर एक जगह में। बहुत शुक्रिया। मैं वैसे इंडिया से उत्तर प्रदेश से आता हूँ। शहर का नाम भी बता दो मुझे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। जी, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले टीम गल्फ और सभी टीम को धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले शमीम सर को, जिन्होंने इस नाचीज को एक
यहाँ आने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि टाइम कम है, सदर साहब से इजाजत चाहते हुए कुछ चंद अशआर पेश कर रहा हूँ, और 2 छोटी छोटी गजल जो मैंने अभी लिखी थी कुछ गलतियों के साथ, उसके लिए माजरत चाहता हूँ पहले ही। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सदर साहब से इजाजत चाहता हूँ और बिना तमहीद के शुरू करता हूँ। जो कभी करते न थे बातें सभी करने लगे, जो कभी करते न थे बातें सभी करने लगे, मैं जरा सा क्या उठा पैरों तले गिरने लगे, मैं जरा सा क्या उठा पैरों तले गिरने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शीशे में चेहरा कितना भी तुम खुद का लेना चमका, नकली चेहरा चंद लम्हों की बारिश में धुल जाता है, नकली चेहरा चंद लम्हों की बारिश में धुल जाता है। मिलेंगे हम इलाही के कभी दरबार में जब भी, वफा से बेवफाई का बदल लेकर ही मानेंगे। और एक शेर और, वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत उम्दा, बहुत सोचता हूँ मैं अगर, सोचता हूँ मैं अगर साहिर कभी होता, सोचता हूँ मैं अगर साहिर कभी होता, कौन तुझको देखने से रोकता मुझको, कौन तुझको देखने से रोकता मुझको। एक गजल पेश कर रहा हूँ, उसका उन्वान है दूर रहकर पास कितने हम रहे थे। दूर रहकर, अरशद भाई एक सेकंड, अरशद भाई सुनिए, अरशद भाई ये आप कहीं किसी को मैसेज तो नहीं पहुंचा रहे हैं? मुनव्वर भाई जरा देखिए, पकड़ते रहिएगा। मैसेज भी कह सकते हैं सर, क्योंकि अभी आपने देखा होगा बहुत सारे दिवाली ईद त्योहार जाते हैं हम लोग। बिल्कुल, हाँ नहीं ये सब बाहर बड़ा तकलीफ होती है जब आप वहाँ एक मैसेज भी है जो मैंने अपने दिल की आवाज से लिखा है। जी जी ठीक है पढ़े। दूर रहकर पास कितने हम रहे थे, बात दिल की दूर से हम कर रहे थे। दूर रहकर पास कितने हम रहे थे, बात दिल की दूर से हम कर रहे थे। सोचते हम रोज थे मिलने की लेकिन, सोचते हम रोज थे मिलने की लेकिन, सोचते हम रोज थे मिलने की लेकिन, बीच में हालात घर के पड़ रहे थे, बीच में हालात घर के पड़ रहे थे। देख कर एक दूसरे की हम तस्वीरें, देख कर एक दूसरे की हम तस्वीरें, हम दिला से खुद को देखकर मर रहे थे, हम दिला से खुद को देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। बात करके रात में एक दूसरे से, बात करके रात में एक दूसरे से, दूर से नजदीक खुद को कर रहे थे, दूर से नजदीक खुद को कर रहे थे। दर्द कभी दोनों छुपाना सोच लेते, दर्द कभी दोनों छुपाना सोच लेते, चेहरे जाहिर सभी गम कर रहे थे, चेहरे जाहिर सभी गम कर रहे थे। दर्द कभी दोनों छुपाना सोच लेते, चेहरे जाहिर सभी गम कर रहे थे। नींद भी आती हमें थी मगर फिर भी, नींद हमें भी आती थी मगर फिर भी, जाग कर फिक्र दूसरे की कर रहे थे, जाग कर फिक्र दूसरे की कर रहे थे। सोचते सोचते भी हो गया अरसा मगर फिर, सोचते 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 भी हो गया अरसा मगर फिर, सोच कर गुर्बत सबर हम कर रहे थे, सोच कर गुर्बत सबर हम कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नींद भी आती हमें थी फिर भी, जी उसको करने के लिए जा, नींद भी आती हमें थी मगर फिर भी, जाग कर फिक्र दूसरे की कर रहे थे। सोचते भी हो गया अरसा मगर फिर, सोच कर गुर्बत सबर हम कर रहे थे। आ गया मेहमान भी घर में मगर हम, दूर से बस देख कर सब्र कर रहे थे, दूर से बस देख कर सब्र कर रहे थे। इसको फिर से पढ़ दें, ये आखिरी वाला शेर फिर से पढ़ दें, ये जो आ गया नया मेहमान वाला। आ गया मेहमान भी घर में मगर हम, दूर से बस देख कर सब्र कर रहे थे। वास्ते खुद को बच्चों के रोक लेते, बहुत शुक्रिया। वास्ते खुद को बच्चों के रोक लेते, मगर मिलने की तड़प हम कर रहे थे, मगर मिलने की तड़प हम कर रहे थे। नींद क्यों आती नहीं खुद को जुदा कर, नींद क्यों आती नहीं खुद को जुदा कर, हम यही बस सोच करके मर रहे थे। खुद यही अफसोस अरशद कर रहे थे, खुद यही अफसोस अरशद कर रहे थे। खुशखबरी को देखकर खुद मर रहे थे। एक छोटी सी
और गजल है बदलाव सर। तू लाएगा, उन्वान है बदलाव तू लाएगा। जी जी। वाह। सवेरा ही नया बदलाव तू लाएगा, सवेरा ही नया बदलाव तू लाएगा, कर्म कर ले नया बहाव तू लाएगा, कर्म कर ले नया बहाव अच्छा है तू भाई। लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा है। कभी करते नहीं परवाह हम मत वाले, कभी करते नहीं परवाह हम मत वाले, बिछा दे जाल फिर सैलाब तू लाएगा, बिछा दे जाल फिर सैलाब तू लाएगा, फिर सैलाब तू लाएगा। मसीहा भी बनेगा देखना तू एक दिन, मसीहा भी बनेगा देखना तू एक दिन, लगा दे आग, लगा दे आग कोई भी, बहाव तू लाएगा, बहाव तू लाएगा। बनाता जा लहर दिल में तू मोहब्बत की, बनाता जा लहर दिल में तू मोहब्बत की, उमड़ता कारवां नजदीक तू पाएगा, उमड़ता कारवां नजदीक तू पाएगा। चलेगा तू बनाकर हौसला जब अपना, चलेगा तू बनाकर हौसला जब अपना, मिटाकर दुश्मनी इतिहास तू आएगा, मिटाकर दुश्मनी इतिहास तू आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यकीन है तू करेगा नाम को रोशन भी, यकीन है तू करेगा नाम को रोशन भी, किसी दिन लिख इतिहास नया तू आएगा, लिखेंगे हम किताबों में तुझे सोने से, लिखेंगे हम किताबों में तुझे सोने से, लिखा इतिहास अपने नाम तू पाएगा, तपिश अपनी नया सूरज दिखाएगा, तपिश अपनी नया सूरज दिखाएगा, नए इतिहास में ऊंचा नाम तू पाएगा, करेगा याद ताउम्र, करेगा याद ताउम्र ये जमाना अरशद। आखिरी शेर है गजल का, करेगा याद ताउम्र ये जमाना अरशद, लिखा जब नाम इतिहास में तू पाएगा, लिखा इतिहास में नाम जब तू पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मिटा के दुश्मनी मिठास तू लाएगा। और मेरे ख्याल से स्कोर बोर्ड पे आप भी जो है हमारे गल्फ शुरुआत अच्छी हो गई है, चमचमाएगा। तो बहुत बहुत अच्छे अरशद मिर्जा साहब। तो अच्छा, अब ये है ना कि जो लोग नहीं कलाम पढ़ रहे वो अपने आप को म्यूट कर दें ताकि कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। ज्यादा आ नहीं रही है सरवत, कोई ज्यादा नहीं आ रही है ना जो इफत, मुझे नहीं लग रहा डिस्टर्बेंस आ रही है, तो वो थोड़ा सा वाहवाही के लिए थोड़ा हल्का फुल्का, क्योंकि आपके यहाँ नेटवर्क का इशू नहीं है, जहाँ रहता है ना उस जगह पे, जैसे इंडिया वहाँ पे कभी कभी साउंड आने लगता है। जी 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 जी, यहाँ तो मुझे लग रहा है कि क्लियर है सब जी। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिले कि बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। कहीं रहो तुम कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। और टीम गल्फ में ये भी तय हुआ था कि जो हमारी सेकंड ओपनर रहेंगी, तो इस मुकाबले में तो एक टीचर आएंगी, एक उस्ताद आएंगी जो बहरीन से हैं और जो एक बहुत ही खूबसूरत लेखिका हैं और जिन्हें जो अनगिनत अवार्ड की मालिका भी हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर मेमोरियल ऑनर, महादेवी वर्मा मेमोरियल सम्मान और इंडिपेंडेंस डे लिटरेरी ऑनर। और ना जाने इनकी जो मैंने पढ़ी तो इनको इतने सारे अवार्ड मिले हैं कि अगर मैं बोलने लगूं तो वक्त खत्म हो जाएगा। तो मैं बहुत ही दिल से हमारे टीम की जो विराट है निवेदिता राय, उनको आवाज देती हूँ कि निवेदिता राय आए और इस प्रोग्राम में चार चांद लगाएं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मोहम्मद शमीम खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि, और ये कहना भी चाहेंगे कि लखनऊ वाले दुनिया के किसी छोर में भी रह ले, एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। तो शमीम जी बहुत शुक्रिया आपका, इतने बड़े पैमाने पे जो ये आपने प्रोग्राम किया उससे हमें जोड़ने के लिए। जो कुछ भी सरवत साहिबा ने कहा है उस सबको बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए, कुछ भी उस पर ध्यान न दिए। हम बहुत अदना सी शख्सियत है और आप लोगों के सामने बिल्कुल दिल धड़क रहा है इस वक्त कि हम क्या कहेंगे और क्या आप लोग सोचेंगे हमारे बारे में। तो सदर साहब की इजाजत हो तो हम बड़ी शख्सियत अपने आप को अदना ही समझते हैं।
उनकी अता यही कर दे। खासियत होगी। तो इसी बात पे कुछ अर्ज किया है कि आराइश की कभी चाह नहीं, आराइश की कभी वाह चाह वाह। नहीं, नुमाइश हमारी फितरत नहीं। नुमाइश हमारी फितरत वाह, नहीं। फितरत बहुत नहीं। अच्छा है, बहुत बहुत खूब। अच्छा। कुछ दोस्त है बंद दिल की तिजोरी में, उन दोस्तों का नाम अभी अभी हमने अर्ज किया था। कुछ दोस्त है बहुत बंद अच्छा, दिल की बहुत तिजोरी अच्छा। में, चंद लम्हे उधार लिए हैं उनसे फिरौती में। हाँ, बहुत इसलिए खूब, क्या बहुत बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत जी, उम्दा। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और ये 3-4 लाइनें हैं जो सिर्फ आप सब, क्योंकि शायर हैं, शब्दों से प्यार करने वाले इंसान हैं, और इस वक्त आप सब हमारे उस्ताद हैं, तो आपके खिदमत में कुछ कहना चाहेंगे कि इरशाद हर्फ के गलियारों में भटकता कातिब, कि हर्फ के गलियारों में भटकता कातिब, सफ़ह के दरीचों में ढूंढता कुछ वाजिब, दिल में कुछ गम अपने कुछ पराए, कि दिल में कुछ गम अपने कुछ पराए, कुछ सच्ची झूठी मोहब्बतों के साए, अपनी रोशनाई से ही इश्क वाह, निभाए, बहुत खूब। अपनी रोशनाई से ही इश्क निभाए, थोड़ा कहकर थोड़ा सीने में दबा जाए। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा, बहुत खूब। बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। बहुत अच्छा। तो IPML की टीम 2 ने जो आगाज किया है उसके बाबत कुछ कहेंगे कि दिल ने जिद की हम मजबूर हो गए, कि दिल ने जिद की हम मजबूर हो गए, ये सफ़े लिखते लिखते हम मशहूर हो गए, सफ़े लिखते लिखते हम क्या मशहूर हो गए। बात, वाह वाह, मशहूर क्या हो बात गए। है, क्या बात है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जी शुक्रिया। मुंतजिर थे जिन आंखों के, मुंतजिर थे जिन आंखों के, उनकी एक झलक पाने को मजबूर हो गए, क्या बात, क्या बात। जिनकी आमद का ख्याल अक्सर रहता था हमें, जिनकी आमद का ख्याल अक्सर रहता था हमें, उनके इंतजार में हम थक कर चूर हो गए। बहुत खूब, क्या बात। बहुत खूब। कि गुमा था अपने किरदार पर यूं भी उन्हें, कि गुमा था अपने किरदार पर यूं भी उन्हें, हमारे चाहने से वो और भी मगरूर हो गए। क्या बात है, हमारे बहुत चाहने से मुकर्रर और भी मुकर्रर मगरूर फिर से हो पढ़ गए। दें, फिर से पढ़ दें। दोबारा पढ़िए। वाह वाह वाह। गुमा था अपने किरदार पर यूं भी उन्हें, गुमा था अपने किरदार पर यूं भी उन्हें, हमारे चाहने से वो और भी मगरूर हो गए। और भी मगरूर क्या हो गए। बात है, वाह वाह, बहुत क्या बात। ये बहुत बढ़िया है, क्या बात। जी बहुत शुक्रिया। जिनकी आंखों में खुद को ढूंढते थे हम, जिनकी आंखों में खुद को ढूंढते थे हम, वही आज सुपुर्दे सुरूर हो गए। वही क्या आज बात। सुपुर्दे सुरूर हो गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। मोहब्बत पर एतबार नहीं रहा हमें, अच्छा, मोहब्बत पर अच्छा अब है। एतबार नहीं रहा हमें, नफरतें निभाने के हुजूर दस्तूर हो गए। क्या बात, क्या क्या बात। नफरतें निभाने निभाने के हुजूर दस्तूर हो गए। जी हाँ, आज के हालात को देखते हुए बस ये लिख दिया था, जो बिल्कुल, समझदार है वो बिल्कुल, बहुत समझ सही जाएंगे बात। किस जी, बात पे जी, बात जी। हो रही है। जी जी। लेकिन नविता जी, हालात जो भी हों, लेकिन हमारे जो देश की मिट्टी ऐसी है कि जिसमें अगर कोई नफरत का बीज बोएगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो उसको उलट देता है, वो जमीन जो है वो उसको बाहर कर देती है, जमीन से बाहर। इसलिए घबराने की बात नहीं है, सरकार आती है। बिल्कुल सही बात। जी जी जी। तो फिर से कहेंगे कि मोहब्बत पर एतबार नहीं रहा हमें, नफरतें निभाने के दस्तूर हो गए, गलतफहमी बढ़ी फासले और भी बढ़े, गलतफहमियां बढ़ी फासले और भी बढ़े, उन अलग रास्तों पर हम उनसे दूर हो गए। क्या बात है, क्या बात। बहुत शुक्रिया। बस एक छोटी सी कुछ चंद लाइनें पेश करेंगे और बस वहीं फिर अपना कलाम खत्म करेंगे कि बात ख्वाहिशों की है। चंद लम्हे तेरी आगोश में बिताने की ख्वाहिश है,
चंद लम्हे तेरी आगोश में बिताने की ख्वाहिश है, नजरें मिलाकर तुझसे फिर नजरें झुकाने की ख्वाहिश है। बिखरे एहसासों के बिछोने में बिखरे एहसासों के बिछोने में तुझे उन सिलवटों में समेटने की ख्वाहिश है। खुले आसमां के तले तेरे संग तारे गिनने की ख्वाहिश है। इस जद्दोजहद के खेमे में तेरे साथ कुछ सुकून ढूंढने की ख्वाहिश है। क्या बात, क्या बात। तेरे साथ कुछ सुकून ढूंढने की ख्वाहिश है। हर एहतमाम मुकम्मिल कर तेरे संग रवायते इश्क निभाने की ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया। बस यही अपने कलाम पे जो है फुल स्टॉप लगाएंगे। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत शुक्रिया शमीम जी, बहुत शुक्रिया सरबत जी, इफ़त जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। जिनकी आमद का ख्याल रहता था हमें उनके इंतजार में थक कर चूर हो गए। और नविता दी, हम लोग दुआ करेंगे कि जिनका इंतजार आपको है आप थके नहीं और वो आप आ जाएं और मुलाकात हो जाए। कोई झनकार है, नगमा है, सबा है, क्या है? कोई झनकार है, नगमा है, सबा है, क्या है? तो किरण है कि हवा है कि कली है, क्या है? रूह की प्यास बुझाती है तेरी कुर्बत ने, रूह की प्यास बुझा दी है तेरी कुर्बत ने। तो कोई झील है, झरना है, घटा है, क्या है? तो ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि ये जो है वो क्या है, कि अब मैं जिन्हें दावते सुखन देना चाहती हूँ वो हमारी शान, और जिनके कंधे पर है हमारी टीम की कमान, जो बहुत ही नायाब लिखती हैं और फिलहाल यूके में रहती हैं। तो इनको काव्यश्री सम्मान और सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान और बहुत सारे सम्मान से नवाजा गया है। हमारी टीम की कैप्टन इफ़त ज़हरा रिजवी, आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी सरवत जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ज्यादा ही तारीफ कर दी, मैं इस तारीफ के लायक तो नहीं हूँ लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारी टीम इंशाल्लाह अच्छा करे और आगे हम दूसरे राउंड में जरूर पहुंचे आप सबकी मदद से। तो सदर साहब अगर इजाजत दें तो मैं कलाम को शुरू करूं। जी। आज वीरा सा अपना घर देखा, आज वीरा सा अपना घर देखा, सूना सूना हर एक दर देखा। आज वीरा सा अपना घर देखा, सूना सूना हर एक दर देखा। जो था रोशन कभी परिंदों से, जो था रोशन कभी परिंदों से, आज सूखा सा वो शजर देखा। आज सूखा सा वो शजर देखा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। चाहकर भी न लब पे आई हंसी, चाहकर भी न लब पे आई हंसी। रिश्ता टूटा तो ये असर देखा, रिश्ता टूटा तो ये असर देखा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राज दुनिया का ना समझ आया, राज दुनिया का ना समझ आया। ऐसा कुदरत का हर कहर देखा, ऐसा कुदरत का हर कहर देखा। जिनको खुद पर गुरूर था इफ़्फ़त, जिनको खुद पर गुरूर था इफ़्फ़त, आज उनको भी दर बदर देखा। आज क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिनको खुद पर गुरूर था इफ़्फ़त, जिनको खुद पर गुरूर था इफ़्फ़त, आज उनको भी दर बदर देखा, आज उनको दर बदर देखा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दूसरी गजल आपकी पेश खिदमत है जनाब सदर साहब की इजाजत से। जिंदगी की राह में फूल भी हैं, खार भी, जिंदगी की राह में फूल भी हैं, खार भी। दुश्मनों से राब्ता है, दोस्तों से प्यार भी, दुश्मनों से राब्ता है। बहुत शुक्रिया। और सुनिएगा, ये नजरिया आपका है, जिंदगी क्या चीज है। ये नजरिया आपका है,
जिंदगी क्या चीज है, कुछ गिला शिकवा सही है थोड़ा एतबार भी, कुछ गिला शिकवा सही है थोड़ा एतबार भी। मुस्कुराहटें भी सजाएं जिंदगी की दौड़ में, मुस्कुराहटें भी सजाएं जिंदगी की दौड़ में, कुछ इस तरह से कम करें जीस्त की रफ्तार भी, कुछ इस तरह से कम करें। सुनिएगा, क्या मिला है क्या मिलेगा छोड़कर ये ख्वाहिशें, क्या मिला है क्या मिलेगा छोड़कर ये ख्वाहिशें, आओ जी ले जिंदगी के दिन हंसी दो चार भी, आओ जी ले दिन हंसी दो चार भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुश्मनों से क्या शिकायत, दोस्तों से क्या गिला, दुश्मनों से क्या शिकायत, दोस्तों से क्या गिला, बेवफा सब हो गए जो बावफा थे यार भी, बेवफा फिर से एक बार और। दुश्मनों से क्या शिकायत, दुश्मनों से क्या शिकायत, दोस्तों से क्या गिला, बेवफा सब हो गए जो बावफा थे यार की। बेवफा वो हम नवा है जानते हैं हम भी, बेवफा वो हम नवा है जानते हैं हम भी, ये थोड़ी दिल में है शिकायत थोड़ा इंतजार भी, थोड़ी दिल में है शिकायत थोड़ा इंतजार भी। बहुत शुक्रिया। सज गई हैं महफिलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सज गई हैं महफिलें इफ्फत अभी भी आस है, सज गई हैं महफिलें इफ्फत अभी भी आस है, दिल अभी भी है धड़कता है तेरा इंतजार भी, दिल अभी भी है धड़कता है तेरा इंतजार। बहुत शुक्रिया। बस यहाँ पर मैं अपना कलाम खत्म करूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सबका, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत दोनों ही नज़्म आपकी बहुत लाजवाब। और चाह कर भी ना आए लब पर हंसी, रिश्ता टूटा तो ये असर देखा। और आजकल रिश्ते बहुत टूट रहे हैं, चाहे किसी भी तरह के रिश्ते हो। काश ये हम सबको समझ में आ जाए कि रिश्ते तो जाते ही हैं, साथ साथ हंसी भी चली जाती है। ये बाद में समझने से पहले अगर पहले समझ में आ जाए तो शायद रिश्ता बच जाए। तो बहुत अच्छा मैसेज जो है इफ़त जी, बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम अपनी इनिंग को आगे बढ़ाते हैं। और धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। आज दुनिया में न जाने कितने हैं, आज दुनिया में न जाने कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात है, बहुत सही, जिनको शोहरत कलम से मिलती है। और जो हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं उनको भी शोहरत कलम से ही मिली है, जो बिहार के नालंदा जिले से आते हैं। और इत्तेफाक से ये जिंदगी की तरह ये भी मुझसे रोज मिलते हैं क्योंकि मेरे क्या बात। और जो आ रहे हैं वो ओमान के एक मशहूर शायर हैं जिन्होंने अपनी कलम से हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों जबान में लिखने का फन है। और ये पेशे से आईटी के लेक्चरर हैं। और देखिए कि आईटी प्लस जो है वो शायरी ऐसा लगता है कि बंदा बॉलिंग भी कर रहा है और बैटिंग भी नहीं मारी है। क्या बात है, क्या बात है। इसी उम्मीद पर कि आज के जी ऑलराउंडर हैं, इसी उम्मीद पर कि आज ये टीम का हमारे स्कोर को एक अलग मुकाम तक पहुंचाएंगे। तो मैं बहुत ही इज्जत से बुलाना चाहूंगी, प्लीज मनव्वर रहमान जी आए और अपना कलाम सुनाएं और छक्के लगाएं। मनव्वर रहमान जी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा सरवत जी। ये तो मुशायरे की महफिल है और यहाँ मुकाबला है IPML का। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शमीम भाई का, जिन्होंने ये मुनाकिद किया है और हम लोगों को मौका दिया अपनी बात रखने का। और इससे पहले कि मैं अपना कलाम पेश करूं, मैं इजाज़त चाहता हूं सदर मोहतरम से। इजाज़त है जी। तो जी वक्त का लिहाज रखते हुए मैं 2 क़ता और एक छोटी सी नज़म पेश करूंगा।
हालात हाजरा पर मबनी है। तो रहता हूं मैं विदेश में, समाप्त फरमाएंगे, रहता हूं मैं विदेश में और दिल है मेरा देश में। रहता हूं मैं विदेश में और दिल है मेरा देश में, राहत यहाँ भी है मगर, राहत यहाँ भी है मगर, मुकम्मल सुकून देश में। क्या बात है, बिल्कुल मुकम्मल सुकून देश। शुक्रिया। और जाता हूं जब वतन कभी, मट्टी को चूमता हूं मैं। जाता हूं जब वतन कभी, मट्टी को चूमता हूं मैं, अपनों को देख कर वहां दिल से झूमता हूं मैं। वाह वाह, अपनों को देख। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक नज़म पेश करना चाहता हूं, वो भी हालात हाजरा पर मबनी है, जिसका उन्वान है आग पानी। है कौन है वो कौन, है कौन है वो कौन, तारीख को मरोड़ कर, तवारीख को मरोड़ कर, उसमें झूठ जोड़ कर, कहानियां बनाते वो, अवाम को लड़ाते वो, हैं कौन है वो कौन, है कौन है वो कौन। ले देश का ही नाम पर झूठ सुबह शाम, नफरत से भरे जाम, क्या बात, ऐसा है उनका काम। है कौन है वो कौन, है कौन है वो कौन। जंग की ललकार है, फसाद की पुकार है, फरेब का वो सिलसिला दोहराते बार बार हैं। है कौन है वो कौन, है कौन है वो कौन। क्या बात, बहुत जी शुक्रिया शुक्रिया। कौन हो है, खूब उनका काफिया, हो खूब उनका काफिया, हो दोस्त जिनके माफिया, बेरहम भी बेबाक वो, वाज़े है उनका जाविया। है कौन है वो कौन, है कौन है वो कौन। बहुत जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अवाम को ललकार कर, पुकारे नरसंहार कर, अवाम को ललकार कर, पुकारे नरसंहार कर, धर्म के ही नाम पर दंगा करें डगर डगर। है कौन है वो कौन, है कौन है वो कौन। जी बहुत क्या बात, बहुत और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और धर्म तो एक बहाना है, सत्ता ही उनको पाना है, इतना ही बस फसाना है, गर्दिश में ये जमाना है। है कौन है वो कौन, है कौन है वो कौन है। अच्छा है साहब, अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। बेदिल हैं वो, बेदर्द हैं, एहसास से वो सर्द हैं, वो जाएंगे कोई आएंगे, वो भी फना हो जाएंगे। है कौन है वो कौन, है कौन है वो कौन। बहुत। और अगला मिसरा समाप्त फरमाए खुसूसी तौर पर। जी कोई दिल को जोड़ दें, नफरत को तोड़ दें, इंसानियत के हक में दुनिया को मोड़ दें। है कौन है वो कौन, है कौन है वो कौन। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा जो कर लें काम, बुलंद रखें मकाम, मुनव्वर का ये पैगाम, ऐसा करें निजाम। है कौन है वो कौन, है कौन है वो कौन। वाह वाह वाह, ये आखिरी सुतूर थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिशों का। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा मुनव्वर साहब। और आपने शुरुआत में ही हम सबको इमोशनल कर दिया, देश की याद दिला दी। जी जी। और कहानियां बनाते वो, आवाम को लड़ाते वो। लेकिन ये आज की आवाम है, पढ़ी लिखी आवाम है, होशियार है। सही बात है, और बिल्कुल। मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि दुनिया में प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है, कोई चीज नहीं है। जो हमारे यहाँ बेशुमार है, तो जो कौन है वो कौन ही रहेंगे, और हम ही रहेंगे। वाह बहुत शुक्रिया, क्या बात है मैम। तो अब हम आगे आगे चलते हैं, अपना सफर आगे चलाते हैं। कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा।
किसी किसी चराग का अपना मकाम नहीं होता। वाह, क्या बात है। न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो। और ऐसे ही हुनरमंद जो यूपी के आजमगढ़ से हैं और फिलहाल सऊदी अरबिया में रहते हैं और हमारे टीम के वाइस कैप्टन भी हैं, तो मैं उनको बहुत ही इज्जत से बुलाना चाहूंगी। हमारे टीम के वाइस कैप्टन ताहिर अजीम साहब, आपका खैर मकदम है, आइए और अपना कलाम सुनाइए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सभी को सलाम अर्ज है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले मोहम्मद शमीम खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इतनी ही खूबसूरत महफिल और उर्दू अदब की खिदमात के लिए उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। शमीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक यू। और एक स्लोगन दिया है आपने, उर्दू है तो मुमकिन है। ये हमने लास्ट टाइम पे जी 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 उर्दू है जी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसके हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूँ। जी जी जी, 4 मिसरे पेश करता हूँ बतौर खास। यहाँ से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, सभी की इजाजत चाहता हूँ, बिलखुसूस सदर मोहतरम की इजाजत चाहता हूँ। जी पढ़े उनका ऑडियो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप फारूक भाई ऑडियो ऑन रखें, आपका कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आप ऑडियो ऑन रखें अपना फारूक भाई। जी पेश करता हूँ बतौर खास। समीम साहब तवज्जो, बिलखुसूस आपकी तवज्जो। पढ़े। फूल चमन में महकेगा, खुशबू है तो मुमकिन है। फूल चमन में महकेगा, खुशबू है तो मुमकिन है। सर पर चढ़ के बोलेगा, जादू है तो मुमकिन है। सर पर चढ़ कर बोलेगा, जादू है तो मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक शेर। बहुत खूब। पाथर का दिल रखने वाले, पाथर का दिल रखने वाले, मोमों के आंसू रोएंगे जब तक होठों पर अपने उर्दू है तो मुमकिन है। जब तक होठों पर अपने उर्दू है तो मुमकिन है। पाथर का दिल रखने वाले, मोमों के आंसू रोएंगे जब तक होठों पर अपने उर्दू है तो मुमकिन है। जब तक होठों पर अपने उर्दू है तो मुमकिन है। फूल चमन में चहकेगा, फूल चमन में महकेगा, खुशबू है तो मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपकी मोहब्बतों को सलाम। अब यहाँ से मैं गजल का मतला पेश करता हूँ बतौर खास। सभी की इजाजत चाहता हूँ और खास करके सदर मोहतरम की इजाजत। जी मैं पेश करता हूँ, गजल का मतला समाअत करें। चैन पल भर को भी आराम नहीं आता है, चैन पल भर को
भी, चैन पल भर को भी आराम नहीं आता है, जब तलक लबों पे तेरा नाम नहीं आता है, मुकर्रर भाई, मुकर्रर। जब तलक लबों पे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी मैं पेश करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। चैन पल भर को भी आराम नहीं आता है, चैन पल भर को भी, चैन पल भर को भी आराम नहीं आता है, जब तलक लबों पे तेरा नाम नहीं आता है, जब तलक पे तेरा नाम नहीं आता है। और हजरत इस गजल का बड़ा ही मोतबर शेर आपके हवाले करता हूँ बतौर खास। जी वक्त अच्छा हो तो हर शख्स खड़ा मिलता है, वक्त अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त अच्छा तो हर शख्स खड़ा मिलता है, वरना दुनिया में कोई काम नहीं आता है, वरना दुनिया में कोई काम नहीं आता है, वरना दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपकी मोहब्बतों का। जी अगला शेर आपके हवाले। तसनगी तोड़े रही अपनी उम्मीदें लबों पे, तसनगी तोड़े रही अपनी उम्मीदें लबों पे, और पैमाने तलक जाम नहीं आता है, और पैमाने तलक जाम नहीं आता है, चल भर को। और ये शेर खास आप समात कर ले, बड़ा ही प्यारा शेर है आपके हवाले। आगे की कुछ तो सदाकतें है धुआं उठने में, आगे की कुछ तो सदाकत है धुआं उठने में, बेवजह सर पे भी इल्जाम नहीं आता है, बेवजह सर पे भी इल्जाम नहीं आता है, चैन पल भर को भी। और हजरत गजल का आखिरी शेर आपके हवाले, और ये शेर मेरा पसंदीदा शेर है, बहुत खूबसूरत बंद मैं पेश करता हूँ बतौर खास। मेरा दुश्मन कोई अपना है मुझे लगता है, मेरा दुश्मन कोई, मेरा दुश्मन कोई अपना है मुझे लगता है, इसलिए खुल के सरेआम नहीं आता है, इसलिए खुल के सरेआम नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए खुल के
चैन पल भर को भी आराम नहीं आता है, जब तलक लबों पे तेरा नाम नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अरे सदर साहब अगर इजाजत दें तो ताहिर भाई से कुछ और सुन लेते हैं, आउट ऑफ द प्रोग्राम जाके। अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, फिर क्योंकि दोबारा फिर शायद नेक्स्ट राउंड में तो खैर है ही है, लेकिन ताहिर भाई थोड़ा सा कुछ और हो जाए हम लोगों के लिए और ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आउट ऑफ सरवत जी, ये इसके वक्त जो है वो मेरे हिस्से में काट लीजिएगा, समय इनका थोड़ा सा बड़ा। मैं ताहिर भाई से बोलूंगी कि उनको चैन नहीं आ रहा है तो आप आराम से उनका नाम लेके भी कुछ शायरी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा फ्रेम भी अच्छा है, फ्रेम अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है, निजामत अच्छी हो रही, तो मैंने कहा थोड़ा सा इनका शुक्रिया समीम भाई, और आपकी फरमाइश सर आंखों पर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। चले मैं एक गजल का मतलब आपके हवाले करता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। पढ़ता हूँ बतौर खास, मुलाजा करें। कुछ अधूरा सा है, कुछ मुकम्मल सा है, कुछ अधूरा सा है, कुछ मुकम्मल सा है, दिल तुम्हारे बिना जैसे पागल सा है, कुछ अधूरा सा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, मुकर्रर। कुछ अधूरा सा है, कुछ मुकम्मल सा है, दिल तुम्हारे बिना जैसे पागल सा है, कुछ अधूरा सा है। और हजरात ये भी शेर बतौर खास नजर करता हूँ, समाप्त करें। अब तुम्हारे बिना जी रहे इस तरह, अब तुम्हारे बिना जी रहे इस तरह, एक परिंदा जैसे घायल सा है, तुम्हारे बिना जी रहे इस तरह, एक परिंदा कोई जैसे घायल सा है, अब तुम्हारे बिना। और हजरत ये भी शेर बतौर खास नजर करता हूँ, सभी की समाप्त करें। झील आंखें तेरी, झील आंखें तेरी, चाँद चेहरा तेरा, झील आंखें तेरी, चाँद चेहरा तेरा, और आंचल तुम्हारा ये बादल सा है, झील आंखें तेरी, चाँद चेहरा तेरा, और आंचल तुम्हारा ये बादल सा है, कुछ अधूरा सा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर समाप्त करें आप हजरात। जब उससे उलझी हुई है नजर से नजर, जब उसे उलझी हुई है नजर से नजर, जब से उलझी हुई है नजर से नजर, होश है पाखता मन भी बेकर सा है, जब से उलझी हुई है नजर से नजर, होश है पाखता मन भी बेकर सा है, जब से उलझी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। और गजल का आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले। क्या सुनाए भला
अपनी रुदाद गम क्या सुनाए भला, अपनी रुदाद गम टूटता मुझ में कुछ रोज, पल पल सा है क्या सुनाए भला, अपनी रुदाद गम टूटता मुझ में कुछ रोज, पल पल सा है कुछ अधूरा सा है, कुछ मुकम्मल सा है, दिल तुम्हारे बिना जैसे पागल सा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फारूक साहब एक वक्त लूंगा और आप सबसे, आप देखें ना कि हो सकता है आपको सुन के शायद अच्छा भी ना, लेकिन मेरा ये दावा है कि दुनिया में इस वक्त शायरी में नए जनरेशन के लोगों को सामने लाके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देना जो है, मुझे नहीं लगता कि कोई और कर रहा होगा। तो उस तरीके से ये यंग जनरेशन में, और जैसे धीरे धीरे हम लोगों को जो है इसमें यंग जनरेशन, क्योंकि अगर हम उन्हें अपनी उर्दू है, हिंदी या पंजाबी, वो लैंग्वेजेस उनको पास ऑन नहीं करेंगे, हम वो जगह घेर के बैठे रहेंगे तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से जो अब आपकी टीम का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही जबरदस्त है, मतलब जो है फारूक साहब भी हैं, मिडिल एज भी है, यंग भी हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने इजाजत दी तो हमने ताहिर भाई से कुछ और सुन लिया। जी सरवत जी, आगे प्रोग्राम। देखिए कुछ अधूरा सा है और चैन नहीं आता है और रुदाद गम, मतलब मैंने सुना था कि जो शायर होते हैं या तो टूटे हुए होते हैं या जले हुए होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ताहिर भाई बहुत जख्मी हालत में, टूटे हुए भी हैं, जले हुए भी हैं। सही बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और पत्थर का दिल रखने वालों, मोम के आंसू रोएंगे, जब तक होठों पर अपने उर्दू है तो मुमकिन है। सही बात है, जब तक शमीम भाई हैं जैसे लोग हैं तब तक ये महफिल मुमकिन है, और जब तक निवेदिता रॉय जैसी हस्ती हैं जो अपनी खिदमत उर्दू के लिए, और फारूक साहब जैसे लोग जो इस महफिल की शान बढ़ा रहे हैं, तो तब तक तो लगता है सब कुछ मुमकिन है और हम आगे बढ़ते हैं। तारीफ में करूं आपकी, तारीफ में करूं आपकी, ये जिया औकात है, भला आप कहाँ और मेरी क्या औकात है। और अब बस 2 लोग शेष हैं और दोनों काफी विशेष हैं। तो स्कूल के जमाने से शायरी का शौक रखने वाले और हमारे स्कोर बोर्ड की चमक दमक बढ़ाने आ रहे हैं सऊदी अरब से अरशद मोहसिनी जी। अरशद मोहसिनी जी आए और आप भी अपने दिल का हाल सुनाएं। अरशद भाई अपना थोड़ा शहर बता दीजिए, मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ, तो हल्का सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जी जी बहुत शुक्रिया। सुबह झारखंड के शहर जमशेदपुर से मेरा ताल्लुक। अच्छा, जी जी, बहुत मशहूर जगह है। जी जी जी, फिलहाल मैं सऊदी अरब के जुबैल शहर में मुकीम हूँ। जी जी, वो तो पता है। जी जी, सबसे पहले मैं जनाब शमीम खान साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप उर्दू अदब, उर्दू तहजीब और उर्दू शायरी को का जो फ़रोग़ दे रहे हैं, अल्लाह आपके हौसला को बुलंद रखे। और इस तरह के प्लेटफॉर्म पे पढ़ना एक मैं खुद को एक एजाज़ समझता हूँ। और मैं जनाब ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए जनाब सदर की इजाज़त से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ बिला ताख़ीर, क्योंकि वक्त पे लगभग ज़्यादा हो रहा है। इजाज़त है जी साहब। मैं एक गज़ल इस तरह से है कि कोविड-19 के पस मंज़र में मैंने गज़ल कही थी। पूरे हालात को आप अपने नज़र के सामने रखें और मेरी गज़ल को आप समाअत फरमाएं। अर्ज़ किया है कि लगा के मास्क की ये तबीयत निढाल है लोगों, लगा के मास्क के ये तबीयत निढाल है लोगों, ये मास्क नहीं है ये जाल है लोगों, ये मास्क नहीं है ये जाल है लोगों। और दोस्तों इस कर्ब को महसूस करें कि इसी वबा ने दिखाया है मौत का मंजर, इसी वबा ने दिखाया है मौत का मंजर, खुली फजाओं में जीना मुहाल है लोगों,
खुली फजाओं में जीना मुहाल है लोगों। और ये शेर बतौर खास के लगाए आस है जीने की फिर घुटन कैसी। लगाए आस है जीने की फिर घुटन कैसी, और बपा हुआ है जो फितना कमाल है लोगों। बपा हुआ है जो फितना कमाल है लोगों। और ये गजल का आखिरी शेर है कि जमी पे घूम के देखो कई हुए हैं फना। जमी पे घूम के देखो कई हुए हैं फना, चार सू नजर आती मिसाल है लोगों। चार सू नजर आती मिसाल है लोगों। कोविड ने बहुत सारे अपनों को खोया, इस पस मंजर पे एक गजल थी। और एक गजल और मैं पेश किए देता हूँ, जरा सा तगज़ुल के कुछ शेर इसमें होंगे। मैं जनाब सदर की इजाजत से कि अर्ज किया है कि जुम्बिशे लब को संभाला जाए, जुम्बिशे लब को संभाला जाए, दर्द को दिल में ही पाला जाए। दर्द को दिल में ही पाला जाए, दर्द को दिल में ही पाला जाए। और क्या कयामत है नजर का मिलना, क्या कयामत है नजर का मिलना, मुझको अब मार ही डाला जाए, मुझको अब मार ही डाला जाए। और ये शेर बतौर खास से देखें कि सच और झूठ का पहलू निकले, सच और झूठ का पहलू निकले, कोई सिक्का तो उछाला जाए, कोई सिक्का तो उछाला जाए, सिक्का तो उछाला जाए। और ये शेर बतौर खास कि उंगलियां छिल गई कमाने में, उंगलियां छिल गई कमाने में, तब कहीं मुंह में निवाला जाए, तब कहीं मुंह में निवाला जाए, तब कहीं मुंह में निवाला जाए। और ये शेर बतौर खास से बिल्कुल हर घर की कहानी है। इस पस मंजर में कहा है कि क्यों है आंगन की दीवारें ऊंची, क्यों है आंगन की दीवारें ऊंची, किस तरह घर में उजाला जाए, किस तरह घर में उजाला जाए, किस तरह घर में उजाला जाए। और मक्ता का शेर भी समाप्त फरमा लें कि मेरे मोहसिन है इल्तिजा तुझसे, मेरे मोहसिन है इल्तिजा तुझसे, मेरे लश्कर को संभाला जाए, मेरे लश्कर को संभाला जाए। और ये गजल मैं चूंकि एक माजी में एक शायर गुजरे हैं कलीम आजिज साहब, जिनके ये गजल बहुत मशहूर है। ये गजल का एक शेर मैं पेश किए देता हूँ कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। इस रदीफ में मैंने एक गजल कहने की कोशिश की है और हालात से हाजरा और अपने मुल्क के हालात इस पस मंजर में कि तुम जब भी कभी मन की कोई बात करो हो, तुम जब भी कभी मन की कोई बात करो हो, तुम झूठ कहो झूठ ही दिन रात करो हो, तुम झूठ कहो झूठ ही दिन रात करो हो। और ये रूह है जख्मी के लगी चोट है, ये रूह है जख्मी के लगी चोट है, जिस पे एक जुल्म सुबह और तुम एक रात करो हो, एक जुल्म सुबह और तुम एक रात करो हो। और मैं इस शेर से कबल ये कहना चाहता हूँ कि भाई मुंशी प्रेमचंद और मोमिन खां मोमिन भी मदरसे से पढ़े हुए थे। इस पस मंजर में मैंने एक शेर कही है कि तुम वार मदरसे पे मेरी जान करो हो, तुम वार मदरसे पे मेरी जान करो हो, मुंशी पे भी मोमिन पे सवालात करो हो, मुंशी पे भी मोमिन पे सवालात करो हो, मुंशी पे भी मोमिन पे सवालात करो हो। तुम वार मदरसे पे मेरी जान करो हो, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तुम वार मदरसे पे मेरी जान करो हो, मुंशी पे भी मोमिन पे सवालात करो हो। और ये शेर बतौर खास के बर्बाद हुआ जाए है ये देश हमारा, बर्बाद हुआ जाए है ये देश हमारा, अंबानी अडानी पे अनायात करो हो, अंबानी अडानी पे अनायात करो हो। बर्बाद हुआ जाए है ये देश हमारा, अंबानी अडानी पे अनायात करो हो। और ये आखिरी मक्ता का शेर है कि भाई बंदर हो जमूरे हो कि तुम कोई मदारी, बंदर हो जमूरे हो कि तुम कोई मदारी, तुम खेल करो हो कि करामात करो हो। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तुम खेल करो हो कि करामात करो हो। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत
बहुत पजीराई की आप लोगों ने, बहुत शुक्रिया शमीम साहब। फिर से दोबारा आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म आप फराहम करते रहें, बहुत शुक्रिया। जी सर, जी सर, जी सर, जी जी। बहुत बहुत खूब कि आप करामात तो आपने भी कर दी, और जिस तरह से आपने बिल्कुल बहुत प्यार से सब कुछ कह दिया, तो ये भी करामात ही बिल्कुल कह दिया। लेकिन ये है कि सब ठीक है, ऑल इज वेल, देश में कुछ नहीं। और क्या कयामत है नजर का मिलना, मुझे अब मार ही डाला जाए, नहीं अब मरने मराने की बात ना करें, अब अल्लाह करे अब आपकी उम्र हयात लंबी हो। जी जी, नजरें मिलती ही रहेंगी, हयात रहेगी तो इंशाल्लाह। तो अब जो हमारे मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि गल्फ टीम का स्कोर बोर्ड अभी काफी ऊपर मेरे ख्याल से आ गया होगा, शमीम भाई को पता होगा जी कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। जैसे शमीम भाई आजकल यूके ठहरने की बात कर रहे हैं। तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, अगर वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप जो मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ बहुत ही अदब के साथ, और जो हमारे आज के प्रोग्राम के सदर भी हैं, और जो हमारे आईपीएमएल गल्फ टीम को मैं कहूंगी कि हमारे आईपीएल गल्फ टीम की रूह है, और ये खड़गपुर बंगाल से हैं, फिलहाल यूके में हैं, और इनकी 2 किताबें अक्कासियां और ताबानियां जो 2002 में आई, तो खैर मकदम है। बहुत ही इज्जत के साथ मोहम्मद फारूक नसीम साहब, आपका खैर मकदम है, आए और अपने कलाम से हमें नवाजें। ऑडियो ऑन कर लें फारूक भाई, ऑडियो ऑन कर लें। आप म्यूट है सर। एक माइक्रोफोन का बटन होगा, एक माइक्रोफोन है। जी अब हो गए। जी 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 सुना पड़े। जी सुने। जी बिल्कुल आ रही। ये सबसे पहले तो मैं शमीम साहब का और ये आईपीएल टीम के सारे लोगों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है आज के इस मुशाहिदे की सदारत मुझे दे दी, और मैं अपने लिए इसको एक एजाज़ भी समझता हूँ। और माशाअल्लाह बहुत से शोरा इसमें नए भी थे और पुराने भी थे, बहुत ही खूबसूरती के साथ अपना कलाम उन्होंने सुनाया, और उम्मीद है कि ये टीम और भी आगे बढ़ेगी। तो मैं जो हूँ आगाज करता हूँ, क्योंकि अभी तक बस एक जो है एक हम्द का शेर पढ़ता हूँ, और एक जो है क्योंकि ये मौसम रबी अव्वल का है तो उस लिहाज से एक नात का शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अपना कलाम इंशाल्लाह। आँख में एक हमदिया शेर सुने कि आँख में है कि नेहा नक्शे हुनर सब तेरे, आँख में है कि नेहा नक्शे हुनर सब तेरे, और सिलसिले जितने हैं ता हद नजर सब तेरे, सिलसिले जितने हैं ता हद नजर सब तेरे, और गहरे दरिया में है नायाब गोहर सब तेरे, हैं बुलंदी में पहाड़ों पे शजर सब तेरे। और इस नात का भी शेर सुन लें कि नजर अकीदत लिख कर तुम भी शामिल कुछ अशार करो, नजर अकीदत लिख कर तुम भी शामिल कुछ अशार करो, अब प्यारे नबी पर नाते लिख कर दिल को भी अनवार करो, अब प्यारे नबी पर नाते लिख कर दिल को भी अनवार करो। फरमाए कि शेर कहने के तरीके, शेर कहने के करीने ही नहीं आते हैं, शेर कहने के करीने ही नहीं आते हैं,
दाद लेने के तरीके ही नहीं आते हैं। अब बात कह देता हूँ हर बज़्म में खुलकर हक की, बात कह देता हूँ हर बज़्म में खुलकर हक की। हक छुपाने के सलीके नहीं आते हैं, हक छुपाने के सलीके नहीं आते हैं। और एक और कथा सुन लें, मेरे जज्बों को अभी और जवां होने दो, मेरे जज्बों को अभी और जवां होने दो, और मेरे लफ्जों को अभी हक की जुबां होने दो, और दिल में उठती हुई हर बात बयां हो कैसे, खाने दिल में अभी और धुआं होने दो, और धुआं होने दो। गजल के चंद अशार और इरशाद होता है। अरशद मोहसनी साहब जो झारखंड और जमशेदपुर से निकले, आजकल हमारा क़याम भी जमशेदपुर में है। जब इंडिया जाते हैं तो जमशेदपुर और खड़गपुर चूंकि हमारी पैदाइशी इलाका है तो वहां भी जाना होता है। तो वैसे जमशेदपुर वालों ने तो माशाल्लाह महफिल लूट ली। उसके अलावा जो है ताहिर हाफिज ने भी मुतरन्निम आवाज में जो है बहुत ही अच्छा कलाम पेश किया। तो बहरहाल मैं आजकल बर्मिंघम में हूँ और ये शमीम साहब का शुक्रिया कि गोल्फ जब इंग्लैंड की कोई टीम नहीं मिल सकी तो उन्होंने जो है मुझे यहाँ मुंसलिक कर दिया आप लोगों के साथ। बहरहाल अल्फाज की सिलवट में कुछ बातें हैं पोशीदा, अल्फाज की सिलवट में कुछ बातें हैं पोशीदा, रह जाती हैं नजरों से कुछ चीजें भी नादीदा, रह जाती हैं नजरों से कुछ चीजें भी नादीदा। गजलों की रिवायत है, गजलों की रिवायत है कुछ इश्क की बातें हों, गजलों की रिवायत है कुछ इश्क की बातें हों, अब गजलों में समोता हूँ मजमून तराशीदा, गजलों में तराशीदा। बहुत अच्छे। मैं सोच कर बैठा था एक ताजा गजल लिखूं, मैं सोच कर बैठा था एक ताजा गजल लिखूं, मैं लिखता गजल कैसे हालात थे रंजीदा, मैं लिखता गजल कैसे हालात थे रंजीदा, ख्वाबों में उभरते हैं सौ तरह के अफसाने, ख्वाबों में उभरते हैं सौ तरह के अफसाने, मिलता ही नहीं लेकिन उन्वान पसंदीदा, मिलता ही नहीं लेकिन उन्वान पसंदीदा। हंगामे क्या खूब हैं, हंगामे क्या खूब तमाशे हैं, हर शख्स से अशकों से इस दौर में नम दीदा, क्या खूब हैं हंगामे क्या खूब तमाशे हैं, हर शख्स से अशकों से इस दौर में नम दीदा। क्यों रात को तुम अक्सर आराम नहीं करते, क्यों रात को तुम अक्सर आराम नहीं करते, आंखें हैं नसीम अब तक खाबिदा की खाबिदा, आंखें हैं नसीम अब तक खाबिदा की खाबिदा। बहुत खूब, बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक गजल के चंदा, पता नहीं मेरा वक्त अभी नहीं, आप पढ़े सर, अभी है वक्त। गम जदों के हक में सरता पा खुशी बन जाइए, गम जदों के हक में गम जदों के हक में सरता पा खुशी बन जाइए, उनके सर पर हाथ रखकर जन्नती बन जाइए, उनके सर पर हाथ रखकर जन्नती बन जाइए, और राहगीरों को दिखाता है जो सीधा रास्ता, राहगीरों को सीधा रास्ता, आप ऐसा एक चिरागे जिंदगी बन जाइए, आप एक ऐसा चिरागे जिंदगी बन जाइए। और दौलते दुनिया नहीं तो, दौलते दुनिया नहीं तो फिक्र की क्या बात है, दौलते दुनिया नहीं तो फिक्र की क्या बात है, अपने रोशन कारनामों से धनी बन जाइए, अपने रोशन कारनामों से धनी बन जाइए। हर सदफ के बत्न से, हर सदफ के बत्न से मोती नहीं मिलता कभी, हर सदफ के बत्न से मोती नहीं मिलता कभी, आप भी मोती की सूरत कीमती बन जाइए, आप भी मोती की सूरत कीमती बन जाइए। आपकी तो हर अदा
शेरो सुखन है जाने मन, आपकी तो हर अदा शेरो सुखन है जाने मन, आपको ये हक है हासिल शायरी बन जाइए, आपको ये हक है हासिल शायरी बन जाइए, आपकी तो हर अदा शेरो सुखन है जाने मन, आपको ये हक है हासिल शायरी बन जाइए, आज का इंसान तो हैवान से बदतर हो गया, आज का इंसान तो हैवान से बदतर हो गया, आप उसके हक में बस एक आदमी बन जाइए, और पता नहीं वक्त है या एक सुना दे, आखिरी और सुना दें जी। आप जी। बहुत से लोगों ने गमों के अशार पढ़े, बहरहाल मैं भी कुछ पढ़ता हूँ। कोई बस्ती नहीं ऐसी जहाँ पर गम नहीं होते, वाह वाह, कोई बस्ती नहीं ऐसी जहाँ पर गम नहीं होते, अब मोहब्बत करने वाले इस जहाँ में कम नहीं होते, सही बात, क्या बात, ऐसी जहाँ पर गम नहीं होते, अब मोहब्बत करने वाले इस जहाँ में कम नहीं होते, अब मुझे तन्हा कहीं जाना कभी अच्छा नहीं लगता, मुझे तन्हा कहीं जाना कभी अच्छा नहीं लगता, वो महफिल खूनी लगती है जहाँ पर तुम नहीं होते, वो महफिल खूनी लगती है जहाँ पर तुम नहीं होते, मुशक्कत सहते सहते जिंदगी में यूं हुआ अक्सर, मुशक्कत सहते सहते जिंदगी में यूं हुआ अक्सर, सफर का लुत्फ जाता है जो पेचो खम नहीं होते, सफर का लुत्फ जाता है जो पेचो खम नहीं होते, ये कैसी बस्ती है यारो जहां मैं अजनबी ठहरा, ये कैसी बस्ती है यारो जहां मैं अजनबी ठहरा, वहां तो दिल नहीं लगता जहां हमदम नहीं होते, वहां तो दिल नहीं लगता हमदम नहीं होते। मक्ते का शेर अर्ज है कि नसीम सुबह तुम अपना यहाँ पर ज़र्फ तो बदलो, नसीम सुबह तुम अपना यहाँ पर ज़र्फ तो बदलो, जो आला ज़र्फ होते हैं कभी बरहम नहीं होते, जो कभी बरहम नहीं होते। बहुत जी बहुत जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दो किताबें हैं और आप लोग चाहेंगे तो मैं तो पढ़ते ही रहूंगा, लेकिन चूंकि वक्त का तकाजा है हाँ, तो बता दें, बस यहीं पर इजाजत चाहता हूँ, और शमीम साहब से गुजारिश है कि वो अपनी कार्रवाई को और ये जी सरवर जी साहबा हैं निजामत कर रही हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत निजामत की और बहुत अच्छे तरीके से जी, तो मैं सब लोगों का मशकूर हूँ, जज़ाकल्लाह। मैं सरवर जी आप कहें जी। मेरे जज्बों को और जमा होने दो, खाना दिल में भी और धुआं होने दो। बहुत ही खूबसूरत लाइन, और फारूक साहब आपने जिस तरह से हमारे इस मुशायरे का कद बढ़ाया है, काबिले तारीफ है। और मेरे ख्याल से अभी हम लोग जो है, अब मैं ओवर टू कैप्टन करना चाहूंगी। जी बहुत शुक्रिया सरवर साहिबा। मोहम्मद फारूक नसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सदारत के लिए इजाजत दी और आपने बहुत उम्दा कलाम पढ़े, जिन्होंने वाकई में, जैसा कि सरवर साहिबा ने कहा, कि मुशायरे का कद बढ़ा दिया। और मैं सारे शुआरा जो यहाँ मौजूद हैं सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक शेर कहना चाहूंगी कि एक कसक दिल में ये बाकी रह गई, एक कसक दिल में ये बाकी रह गई, दिल भरा ही नहीं और वो जाने लगे, दिल भरा। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं अभी जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे प्रोग्राम की बैकबोन है, इतनी शानदार और जानदार निजामत करने वाली सरवत अली साहिबा, जो कि एक IT प्रोफेशनल हैं, NGO की प्रेसिडेंट हैं और साथ साथ पोइटिस हैं, और बहुत ही आप सबने सुना कि बहुत ही अच्छी निजामत भी करती हैं। मैं उनको बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ दावत देना चाहूंगी कि वो आए और अब अपना कलाम पेश करें। सरवत अली साहिबा। हाँ इफा जी, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब एक बार जब सदर पढ़ लेता है तो उसके बाद जो है इनको आपको पहले बुलाना चाहिए ना, ये तो इतना तो पता होना चाहिए आपको, क्यों भाई?
नहीं, हम लोग इजाजत, हम लोग इस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीजें अब आप इतने दिनों से नविता जी गलत बोल रहा हूँ क्या? इतने दिनों से आप शायरी करें, इतना ऐसा ब्लंडर नेक्स्ट टाइम मत करिएगा जी। सर्वर जी पढ़े आप, वो भी फिर फारूक साहब से इजाजत ले ले, लेकिन इस चीज को, क्योंकि क्या होता है कि नहीं, जो प्रोग्राम देखता है वो हमारे ब्रांड को, कि यार इनको तो पता ही नहीं है कि कहाँ क्या होना चाहिए, और सदर के बाद फिर जो है वो निजामत करने वाला पहले ही पढ़ता है। तो चले आप पढ़ लें सर्वर जी। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर छोड़ देते हैं, हम प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं शमीम भाई, और आप हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में पढ़ेंगे। कोई आपने की टीम का तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ही है माशाल्लाह, तो ये आपका बड़प्पन है, और मैं माफी चाहूंगा कि अगर कोई बेअदबी हो रही हो मुझसे तो नहीं, जो प्रोटोकॉल है आप उसी को फॉलो करें। हाँ नहीं, वो अरे क्योंकि जरा सी जी जरा सी चीजों से, बहुत सी चीजें, बस जरा से कुछ आप गलती कर जाए तो जो है हम इसको देना चाह रहे थे मोहम्मद फारूक नसीम साहब को, और हम सब उनको सुनना चाह रहे थे इससे पहले कि हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। इस वजह से हमने खाली जो है ना वो प्रोग्राम को खत्म करने से पहले आप लोग सब बैठे हैं और आप लोग बाहर रहते हैं, ठीक है, मैं भी ये इवेंट कर रहा हूँ, उसमें कैश प्राइज भी देना है, लेकिन मैं साथ में एक चीज ये कह रहा हूँ कि ये हमारा लास्ट वीक से शुरू हुआ और लगभग ये दिसंबर के 20 तक चला जाएगा। मुझे इतने पीक टाइम पर, जो इतना बिजी शेड्यूल होता है साल के आखिर में, मुझे 1.5 दिन जो है मतलब दिसंबर तक इस इवेंट के लिए निकालना है। और मैं दावे से कहता हूं कि अगर खाली आपसे इतना ही कह दिया जाए कि कल फिर बैठना है, तो आधे गायब हो जाएंगे इसमें से। तो इतना मैं वक्त जो है नविता दीदी आप तो करती हैं प्रोग्राम, तो इतना मैं ऑस्ट्रेलिया जैसे यहाँ 1-1 मिनट की कीमत रहती है, लेकिन सबको मैं किनारे करके, सिर्फ क्योंकि मैं पोइट्री में, मैं शायर भी नहीं हूँ, शायरी करता भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अब मैं इस इंडस्ट्री को, मैंने कहा है कि चाहे वाइफ हो या कोई भी है, मैंने कहा मैं पीछे हट नहीं सकता, मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हूँ। और इंडिया में तमाम ऐसे शायर हैं या शायरात हैं जिनको हम लोग मौका भी देते हैं, तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो मैं खाली इतना कहना चाह रहा था कि मैं इतनी ताकत से जो है इस इवेंट को, और आप लोग साथ देते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा, और आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी, और फेसबुक पे आप शेयर करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलें, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, और आपकी तमाम टीम को बहुत मुबारक जी।